अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो लोग टिकटॉक के अनबैन होने का वेट कर रहे हैं उनके लिए मेरे पास एक बैड न्यूज़ है, यानी कि एक बुरी खबर है कि टिकटॉक अब शायद पाकिस्तान में कभी भी अनबैन ना हो। टिकटॉक शायद अब परमानेंट ही बैन रहे, चूँकि जो हेयरिंग थी टिकटॉक मैनेजमेंट टीम की कोर्ट में वो थी कल यानी कि 23 अगस्त, और अब उन्होंने इस हेयरिंग में उसको अनबैन नहीं किया। अब अगली हेयरिंग की जो डेट अनाउंस हुई है वो हुई है 20 सितंबर को, और वो लास्ट हेयरिंग है। इसके बाद टिकटॉक मैनेजमेंट टीम के साथ पाकिस्तान कोर्ट के किसी भी मेंबर की हेयरिंग नहीं होगी। वो लास्ट हेयरिंग है और उसमें भी टिकटॉक के ओपन होने के कोई भी चांसेस नहीं है। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन रीज़न बताने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न जो है वो बहुत कॉमन था, जिसकी वजह से टिकटॉक पहले भी बहुत बार बैन हो चुका है, और वो ये है कि इसके ऊपर जो गैर अखलाकी मवाद होता है जिसकी वजह से टिकटॉक को बैन कर दिया जाता है। इस बार भी इसी रीज़न के ऊपर पीटीए ने डायरेक्ट टिकटॉक को बैन किया था, लेकिन अभी कुछ एक दो सडन चीज़ें ऐसी हुई जैसे कि रिसेंटली शाहिद अफरीदी का जो बयान आ गया टिकटॉक के बारे में। उसके अलावा लाहौर इंसिडेंट जो हुआ वो भी टिकटॉक से रिलेट करता है। मतलब कोई भी अगर इंसिडेंट होता है पाकिस्तान में तो वो डायरेक्ट रिलेट कर लिया जाता है टिकटॉक से, और ये एक पूरी एक मिलकर कंपेन है जो कि टिकटॉक के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है। तो मेरी चूँकि टिकटॉक मैनेजमेंट टीम के साथ डायरेक्ट जो है वो बात है, उन्हीं के थ्रू मुझे ये सारे सोर्स और सारी इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल टिकटॉक के अनबैन होने के दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, और अगर बहुत जल्द भी टिकटॉक पाकिस्तान में वापस आए तो कम से कम 4 से 5 माह इसको लग जाएंगे। और जितने भी लोग जो कि रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं और वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लिए जो सबसे बड़ी ख़तरे की घंटी होती है वो ये होती है कि उनका अकाउंट किसी भी टाइम बैन हो सकता है वीपीएन के थ्रू। क्योंकि कल हेयरिंग में जो है वो कोर्ट ने पीटीए के ऊपर सख्ती की है कि आपके बैन करने का क्या फ़ायदा, जबकि टिकटॉक अभी भी जो है वो प्रॉक्सी के थ्रू पाकिस्तान में उसी तरह इस्तेमाल हो रही है। आपने स्टेप क्यों नहीं लिया प्रॉक्सी के ऊपर, आपने क्यों इसके ऊपर इक़दाम क्यों नहीं उठाए, और बहुत जल्द अब इस हेयरिंग में या विद इन वीक जो पीटीए है वो प्रॉक्सी से भी टिकटॉक को बिल्कुल रिमूव कर देगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अभी तक तो जो टिकटॉक टीम है, मैनेजमेंट टीम है, वो फाइट कर रही है, लेकिन अगर टिकटॉक पाकिस्तान से पूरी तरीके से रिमूव भी हो जाता है तो टिकटॉक हिमसेल्फ को कोई भी ऐसा मेजर नुकसान नहीं है, टिकटॉक को कोई मेजर लॉस नहीं है। क्योंकि हमसे ज़्यादा आबादी वाला जो मुल्क है वो इंडिया है, और 1 साल हो गया इंडिया से टिकटॉक बैन। इंडिया टिकटॉक को कोई फ़र्क नहीं है। टिकटॉक का जो बेसिक फोकस है वो सारा यूएस है, यूके है, और जितने भी अदर यूरोप हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स हो गया वहाँ पर हैं, क्योंकि सारे बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं वो टिकटॉक को वहीं से मिलते हैं। अगर पाकिस्तान छोटा सा अगर टिकटॉक से जन्नत मिर्ज़ा चली जाती है, उसका अकाउंट चला जाता है, तो टिकटॉक को कोई भी फ़र्क नहीं है। तो जो लोग भी प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो जितना कर सकते हैं कर लें, क्योंकि सून एज़ पॉसिबल अगली हेयरिंग से पहले पहले पीटीए इस प्रॉक्सी के ऊपर भी कोई ना कोई इक़दाम उठाएगा, कोई ना कोई लाएअमल करेगा। और माइट भी ये पाकिस्तान में ऐप स्टोर उसके आईफोन के और गूगल के प्ले स्टोर से पूरे तरीके से रिमूव हो जाए। सो जिन लोगों के मोबाइल में डिवाइसेस में अभी तक टिकटॉक है वो यूज़ कर पाएंगे। एक फ़्रेश मोबाइल में आप टिकटॉक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक ये एक पूरी अथॉरिटी के साथ अनबैन नहीं होती। टिकटॉक मैनेजमेंट टीम की तरफ से जो कोर्ट को जो बताया गया वो यही बताया गया कि हमने ऑलमोस्ट 6 लाख से ऊपर वीडियोस जो है वो रिमूव किए, और हम इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली हमने पॉलिसी भी कर दी थी, अगर आपकी एक वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आता है तो आपकी पोस्टिंग ही 3 दिन के लिए बैन हो जाती है, ताकि जो यूज़र्स हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ में एहतियात करें और कंटेंट पोस्ट करने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमें ऐसा कोई भी कंटेंट पोस्ट नहीं करना कि हमारी वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आए। क्योंकि स्ट्राइक आएगी तो 3 दिन के लिए वीडियो जो है वो पोस्ट करना बंद हो जाएगी। और टिकटॉक टीम मैनेजमेंट टीम की तरफ से जो ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है वो ये ज़ोर दिया जा रहा है कि वाई अस, हम ही क्यों, हमारा ही प्लेटफॉर्म क्यों। इस तरह के सिमिलर प्लेटफॉर्म्स लाइकी भी है, इस तरह का सिमिलर जो प्लेटफॉर्म है वो स्नैक वीडियोस भी है, और जितना क्रिएटर जो कि आज यहाँ पर वीडियोस बना रहा था अब वही क्रिएटर उन प्लेटफॉर्म्स पर भी वीडियो बना रहा है। लेकिन कोर्ट कह रहा है कि जो भी हो जाए टिकटॉक अभी अनबैन नहीं होगी। सो आज इनकी सेकंड लास्ट हेयरिंग थी। अब जो लास्ट हेयरिंग है वो अभी 1 माह के बाद है, 20 सितंबर को। 20 सितंबर तक तो कंफर्म है कि नहीं होगा, और मैनेजमेंट की तरफ से बिल्कुल खुला इशारा है कि 20 सितंबर को भी टिकटॉक पाकिस्तान में अनबैन नहीं होगी। चूँकि जो लोग प्रॉक्सी से इस्तेमाल कर रहे हैं टिकटॉक, प्रॉक्सी कितना देर तक चलती है इसका कोई मुझे आइडिया नहीं, जैसी कोई अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन प्रॉक्सी का सबसे बड़ा
डर ये लग रहा था कि आपका अकाउंट किसी भी टाइम बैन हो जाता है। अब जैसे मेरी टिकटॉक टीम के साथ, मैनेजमेंट टीम के साथ गपशप है, अगर मेरा अकाउंट किसी तरीके से बैन होता है तो मैं उन तक अप्रोच करके अपना अकाउंट जो है वो अनबैन करवा सकता हूँ, अपना अकाउंट जो है वो मैं वापस ले सकता हूँ। लेकिन एक ऐसा यूज़र है जिसका अकाउंट अगर बैन हो जाए तो उसके पास कोई सोर्स नहीं है कि वो अपने अकाउंट को वापस ला सके, तो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है। सो गाइस, तब तक स्नैक वीडियोस आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्रिएटर रिवॉर्ड के बारे में बताया था कि आप क्रिएटर रिवॉर्ड से वीडियोस कैसे पोस्ट करके पैसे कमा सकते हो। जब तक टिकटॉक पाकिस्तान में बैन है, थोड़ा सुकून रखें, इत्मीनान रखें, तसल्ली रखें। तो स्नैक वीडियोस के ऊपर आप अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर, इसके एल्गोरिथम के ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, जाके जितने लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके, क्योंकि प्रॉक्सी बहुत जल्द बंद होने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। पीटीएस के ऊपर क्या अमल करता है, क्योंकि ऐसा जहाँ तक मुझे नॉलेज है, प्रॉक्सी को आप रोक नहीं सकते। अगर आपने उनका प्रीमियम अकाउंट भी लिया हुआ है, प्रॉक्सी को आप उनकी एप्लीकेशंस को आप स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि वो मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।